हेलो सुनील। सो आई थिंक आप स्क्रीन पे दिख पा रहे हो। ठीक है। या सो आई होप दैट कि कल सभी लोग थे क्लास में, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। और आई होप दैट कि किसी के कोई डाउट्स होंगे नहीं, अगर होंगे तो प्लीज आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? हैंड रेज करने के बाद आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं मैं। एनीवन? किसी को डाउट? यस। ओके। सो हमने कल 4 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, किसी को पता है? चैट सेक्शन ऑन कर लीजिए फास्ट। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? पुरखच्छ, पार्ट। ठीक है। यस। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, किसी को याद होगा शायद। ठीक है। याद है या सब लोग भूल गए हैं? यस। राइट राइट, ललित जी ने परफेक्ट आंसर किया। परफेक्ट, याद है। बहुत ही बढ़िया। सो आज थोड़ा प्रैक्टिकल किया जाए, क्योंकि कल काफी सारी चीजें हमने थियोरेटिकल देखी थी, जिसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की आपके साथ में। ठीक है। ये सारी चीजें आई होप दैट सभी को क्लियर हो रही होगी, और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। बट जो आज डिस्कस होने वाला है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होने वाला है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कैनवा को इसके पहले जानते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कैनवा को नहीं जानते। राइट। तो एक क्विक डेमो या क्विक टूर तो बनता है इस चीज का। करेक्ट है, लेकिन उससे पहले आपको दो बोनस मिलेंगे। एक तो है कि भाई एक पर्सन आपने देखा होगा हमेशा जो एक शॉर्टकट कीज का यूज करने के बाद में वो इजीली फटाफट फटाफट डिजाइन कर लेता है। करेक्ट है। और कुछ ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो मतलब सोच में ही रहते हैं कि भाई ये कैसे किया इन्होंने फटाफट। करेक्ट है। आई होप दैट कि ये जो प्रॉब्लम है कई लोगों ने फेस की होगी। कल आप नहीं थे, ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। बिकॉज इतनी सारी चीजें वापस से रिवाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल में जो आपको हर किसी को मिलने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी शॉर्टकट कीज को यूज करने में और आपका टाइम बचाने में, तो जिसमें काफी सारी शॉर्टकट कीज है, उनमें से कुछ मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के मूवमेंट के लिए शॉर्टकट कीज दी गई है। जैसे ये साइड में आप देखोगे तो क्या इसका फंक्शन है, मूव एलिमेंट बाय 1 यूनिट। अगर आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए लोगो है, ठीक है, इसको 1 1 यूनिट से मेरे को आगे बढ़ाना है, या फिर मेरे को इसको आगे बढ़ाना है, तो देखो ऐसे आगे हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट कीज में क्या बोला गया, शिफ्ट को दबा के मैं एरो कीज का यूज करूँ। जैसे मैं ये मैंने ऐड किया। ठीक है। जैसे मैं एरो की इसको यूज कर रहा हूँ, एरो की समझ सकते हो ना? एरो की समझती है नहीं समझते अभी को? इफ यस तो हाँ कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज ना कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। मेरा आप अगर कैमरा देख पा रहे होगे, आपको शो होगा यहाँ पे। एक सेकेंड। शो हो रहा है सभी को मेरा कैमरा? ये होती है एरो कीज। नहीं हो रहा है? यस और नो? दिख रहा है आपको? एरो कीज इसको बोलते हैं। ठीक है। आई होप दैट कि सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। यस। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इन एरो कीज की हेल्प से इसको आगे पीछे करना हो तो आप एरो कीज से करोगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे और एरो कीज को यूज करोगे, ठीक है, तो ये एक साथ ऐसे मूव होगा 10 यूनिट से। ठीक है। ये क्लियर है? तो ये इधर क्या आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के अंदर वो शो किया है, और क्या इसका फंक्शन है वो यहाँ पे शो किया गया, और क्या यूज करना है आपको यहाँ पे नीचे शो किया गया है। राइट।
इतना क्लियर है? ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, अगर आपको बैकवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, उसके लिए शॉर्टकट कीज है। मतलब इतने सारे शॉर्टकट कीज याद करनी, याद करो, नहीं करने की कोई टेंशन नहीं, इसके प्रिंट आउट निकालो या जो भी करना है आपको वैसे करो, बट ये हेल्प करेगी आपको अपने टाइम बचाने में, ठीक है। तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको डुप्लीकेट करना है या कॉपी करना है या फिर आपको डिलीट करना है, उसकी शॉर्टकट कीज क्या है, सारी चीजें यहाँ पे साइड में शो करी गई है। क्या ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगी? यस और नो? अगर आपको किसी शॉर्टकट कीज की हेल्प से किसी एलिमेंट की पोजीशन या रिसाइज करना है, तो उसके लिए भी शॉर्टकट कीज दी गई है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होगे ये सब शॉर्टकट कीज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज है जो 70+ है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल, जो आपको हेल्प करेगी अ, आपका 90% टाइम बचाने के लिए, ठीक है। और मैंने फ्यू जो इस चीज को चाहते हैं कि भी मेरे को ये चाहिए सर, पीडीएफ मिल जाए मजा आ जाएगा, ठीक है। टाइप कर सकते हैं यस, जिन लोगों को चाहिए होगा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और एक पीडीएफ मिलेगा जिसका नाम है आपका बेस्ड कैनवा कीवर्ड, जिसके अंदर आपको कई सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बिकॉज क्या सर्च करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइन को जब देखते हो, ठीक है, हम सोचते हैं कि इसने 5-6 साल लगाने के बाद में शायद ये इतना अच्छा डिजाइन कर पा रहा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको राइट कीवर्ड सर्च करते आते हैं, किसको क्या बोलते हैं वो सर्च करते आते हैं, सब कीवर्ड्स क्या होते हैं उसको वो सर्च करते आते हैं, इसलिए वो इफेक्टिवली फास्ट रिसोर्सेज ढूंढ पाता है, एलिमेंट ढूंढ पाता है, सो दैट वो थोड़ा जल्दी डिजाइन कर पाता है। क्या कीवर्ड्स होते हैं आपको थोड़ा बताऊंगा मैं, बस वेट कीजिएगा, ठीक है। बट सर जी ये सारी पेज कहाँ पे है? आपको मिलेंगे ये पेज पीडीएफ फॉर्मेट में, वेट फॉर दैट, ओके। इसके आगे ये सारे कीवर्ड्स, अगर आपको इलिस्ट्रेटर चाहिए, इलिस्ट्रेशन चाहिए एलिमेंट्स, तो इसके लिए आप ये कीवर्ड सर्च करोगे। आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ मैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ऑर्गेनिक रेनबो एक कीवर्ड है जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये एलिमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है इसको। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने देखो ये इस टाइप के एलिमेंट शो होंगे, ग्राफिक पे जाइएगा तो ये देखो कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ में ऐसे कई सारे कीवर्ड्स आपको दिए गए जो आपको हेल्प करेंगे सर्च करने के लिए। जैसे आपको टॉन इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे टॉन पेपर एक कीवर्ड है जिसको मैंने सर्च किया, यहाँ से कॉपी और पेस्ट करते एग्जांपल के लिए। तो ये इस टाइप की जब भी मुझे कहीं पे नीड है तो मैं इस टाइप की चीजें सर्च करूंगा। तो ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। सो यहाँ पे साइड में अगर आपको इस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या आपको सर्च करना है, यहाँ पे साइड में एक गाइड के तौर पे आपको दिया गया है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीजें, जैसे एस्ट्रोलॉजी कोई क्लाइंट आ गया उसको ऐसे सर्च करना है आपको, ठीक है। कोई क्लाइंट आ गया जैसे आपको सिर्फ फ्रेम्स चाहिए, सिर्फ फ्रेम्स आपने कई बार देखी होगी, ये फ्रेम्स है, राइट। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना हो तो आप इन कीवर्ड्स को यूज करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फ्रेम सर्च कर रहा हूँ, ये वाली मॉडर्न सिंपल फ्रेम, कहाँ सर्च करना है? सेम जगह पे, यहीं पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो ये देखो कई सारी फ्रेम्स आ गई। जैसे आप यहाँ पे जाओ तो ये देखो मॉडर्न फ्रेम्स यहाँ पे भी आ गई, ये फ्रेम्स रही कुछ और, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो मैंने बताया अभी आपको, और इनके नाम है कुछ जो एलिमेंट जाके आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हो, ठीक है। फ्लावर्स चाहिए आपको तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको सर्च करने हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ इन्हीं सारी चीजों से यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन कि कहाँ पे सर्च करने? सिंपल है, जिस पेज के अंदर आपको इस टाइप कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है इन द एलिमेंट्स टैब इन कैनवा सर्च फॉर, ठीक है। एलिमेंट टैब कौन सा? ये टैब है, राइट। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। इतना क्लियर है सभी को कि क्या सर्च करना है? सर ये सारे मोबाइल से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं मोबाइल से। मोबाइल पे भी सेम ऑप्शन है, आगे मैं आता हूँ मोबाइल के ऊपर भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। कितना क्लियर है? यस। अभी कई लोगों को सारी चीज समझ में नहीं आ रही होगी, बट आई बिलीव कि आपको इस बूट कैंप के एंड जब सेशन होगा उस तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी चलते हैं कैनवा के ऊपर। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक टैब, या फिर अगर जो लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एप्पल मोबाइल यूजर है वो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लैपटॉप यूजर है अगर उनको एप्लीकेशन चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिल जाता है। और जो एप्पल यूजर है उनके पास में एप्पल स्टोर होता है, वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोगों को सिर्फ ऐसे यूज करना है ब्राउजर पे, तो www.canva.com ये वेबसाइट है, इसको सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आप कैनवा सर्च करोगे ना, तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी इसी पे क्लिक करना है, ठीक है।
इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? दो पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, उनमें जो भी शॉर्टकट्स दिए एक एक करके यूज करते जाओ। अभी आपको 4 से 5 कीवर्ड और बताऊंगा मैं, जो आपको यूज करने हैं, ठीक है? ठीक है, नो डाउट्स? ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है? दिल से डिजाइन तक, ठीक है, ये टैगलाइन है जो कि कैनवा की है, ठीक है? दिल से डिजाइन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करोगे तो ये डिजाइन स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो ये अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप सीधे चले जाओगे कैनवा के डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है? ये, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ मेरी पुरानी डिजाइन स्टार्ट की, जो मैं 2-3 साल या 3-4 साल पहले जब स्टार्ट किया था तब के डिजाइन थे, मुझे याद नहीं था, बट ठीक है। जैसे ये एक वेबसाइट है, सॉरी ये एक डिजाइन है जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, ठीक है? सो ये कुछ डिजाइन है जो मैंने बनाई थी, ठीक है? यहाँ से मैंने मतलब शुरू करा हुआ है, समझ लो आप, इस टाइप के डिजाइन से, ठीक है? और आजकल कैसे डिजाइन बन रही है आपको जस्ट कुछ दिखा देते हैं हम, सैंपल्स, ठीक है? आप ये देख पाओगे तो ये सारी की सारी डिजाइन कैनवा पे बनती है। कैन इमेजिन, जैसे ये देखो एक, ठीक है, ये पूरी की पूरी बुक जो हमने बनाई हुई है कैनवा पे बनाई हुई है, ठीक है, जो कंप्लीट बुक है, ठीक है? ये बुक एक्चुअली इसका सैंपल है, तो एक कंप्लीट बुक है, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं अभी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये पूरी पीपीटी जो आप देख रहे थे कैनवा पे है, इस टाइप के डिजाइन भी आप कैनवा पे बना सकते हो, ठीक है? कैसे बनाओगे होगा उसके ऊपर, ठीक है? जैसे ये देखो कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसका कैनवा में बना है, ठीक है? आपको पूरा असेंबल करा हुआ है यहाँ पे, देखो कंप्लीट सारी चीजें, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट नहीं है। क्या रेट करना चाहोगे 5 आउट ऑफ डिजाइन को? सारे के सारे एलिमेंट से, ठीक है? क्या डिजाइन करना चाहोगे, रेटिंग करना चाहोगे डिजाइन को? यस। सो ये बुक रही जो आपको दिखा रहा था मैं, ठीक है? ये प्रिंट होकर आई है बुक कंप्लीट, राइट? अगर आपको देखनी हो ये बुक तो मैं दिखा दूंगा अभी जस्ट कुछ सेकंड्स में, ठीक है? तो इस टाइप के डिजाइन आप कैनवा के अंदर बना सकते हो। जैसे आपको बुक की जो बात कर रहा था मैं अभी, ये रही वो बुक जो कैनवा पे बनी हुई है, इमेजिन कीजिए आप। तो इस टाइप की चीजें आप कैनवा पे बना सकते हो, ठीक है? ओके, चले शुरू करें अभी फिर। मतलब यहाँ ये जो डिजाइन आपको दिखी, शायद मुझे बहुत दिन के बाद ये डिजाइन दिखी है, जो ये वाली है। इस टाइप की डिजाइन सबसे पहले स्टार्ट की थी, शायद 2-3 साल हो गया होगा मोटा मोटा, ठीक है? तो शुरू करते हैं बेसिक से। ओके, ओके, 100 आउट ऑफ, ठीक है, क्या बात है, 3-4 लोग रिस्पॉन्स है बस, बाकी लोग फिर से सो गए क्या? लग तो रहा है। चलो कोई ना, ठीक है। तो ये आपका एक कंसोल है जो कि डैशबोर्ड जिसको बोलेंगे हम लोग, तो कैनवा का कंप्लीट डैशबोर्ड जो आपको इस टाइप से दिखता है, ठीक है? इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है जो कि बहुत ही सस्ता ही है, बट आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से जब आपके पास में इनफ फंड आ रहा हो, इनफ आप इसी चीज से कमा रहे हो। इसका फ्री वर्जन तो नॉर्मल है, अगर आपको इसका प्रो वर्जन यूज करना है तो प्रो वर्जन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? और मार्केट में कई सारे लोग इसको 200-300 में बेचते हैं, बट प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आपको किसी को भी वो नहीं प्लान लेने, आपको जो ये यहीं पे जो मिल रहा है यही लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो फॉर ईयर 1 पर्सन 4,000 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है? इसको मंथली बेसिस पे करना चाहो तो मंथली बेसिस पे इसका 500 रुपये समथिंग पर मंथ पड़ेगा, ठीक है? जिसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी, बोलना इनका, और ये फ्री के अंदर है। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ हर किसी को कि फ्री के अंदर ही स्टार्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, फ्री के अंदर ही बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ठीक है? अब जिसको लगता है कि प्रीमियम के अंदर जाना चाहिए तो आप प्रीमियम के अंदर भी जा सकते हो, बट यहीं से जाओ, कोई और सब्सक्रिप्शन 100-500 रुपए का मत लो, ठीक है? तो ये कंसोल है, ये मतलब डैशबोर्ड है कैनवा का। यहाँ पे आपको इधर सारी वो डिजाइन शो करती है जो आपकी खुद ने बनाई हुई डिजाइन से, जो आपने कैनवा के अंदर काम करके बनाई होगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे शो होती है जितनी आपने बनाई होगी है। इसके अंदर एक चीज अच्छी आती है, विच इज की ऑटो सेव इसके अंदर होता है। अगर आपने कुछ भी बनाया हो अपने डिजाइन के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो यहीं पे शो होगा। जैसे मैंने एक लोगो भी डिजाइन किया था कंपनी के लिए, RN के सर्विसेज, ठीक है? तो ये एक लोगो है जो मैंने डिजाइन किया था,
राइट। कैनवा के अंदर इसको सारी चीजों को मैंने डिजाइन किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो सारे के सारे आप यहीं पे कैनवा पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जो मेन चीजें आते हैं, ये तो हो गया डैशबोर्ड। लेकिन सर डिजाइन कहाँ करना है, कर ये तो हो गया मतलब एक वो हो गया क्या बोलते हैं टेक्निकल स्किल के अंदर आ गया, बट सर काम कहाँ करना है? वो काम करना है यहाँ से। क्रिएट अ डिजाइन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप के शो करेगा। अब मजे की बात यहाँ पे एक चीज सुनो, अगर आपको जो बनाना है ना, जैसे अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको प्रिंट के लिए कुछ बनाना है उसका साइज डिफरेंट होगा। अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाओगे उसका साइज डिफरेंट होगा। अगर आप एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाओगे उसका साइज डिफरेंट होगा। कई लोग कोई भी साइज लेने के बाद में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर यहाँ तो साइज दिखाई नहीं रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको बनाना क्या है, सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए कैनवा के एंड से कि आपको उतना काम नहीं करना है, सिर्फ टेम्पलेट्स चाहिए, तो आप यहाँ से टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे यूट्यूब थंबनेल के बारे में आपको टेम्पलेट्स चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे कई सारे लोगों ने टेम्पलेट्स बना रखे हैं जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रो का ऑप्शन दिखा रहा है, प्रो के लिए फ्री के ऑप्शन में नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की चीजें आ रही है, जैसे थार का यहाँ पे दिया हुआ है एक। ठीक है, इसको कस्टमाइज करना है, इसको कस्टमाइज भी आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे थार को हटा के मैंने यहाँ पे रियल वाली थार डाल दी एग्जांपल के लिए। ठीक है, थार ये इमेज पे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी आप एक थार पीएनजी सर्च करते हैं, सो ये इस टाइप की चीजें आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ट्रांसफर है, तो आपके सामने सभी इमेजेस पीएनजी फाइल के अंदर ही आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। इस टाइप की चीजें आप कॉपी इमेज एंड जो भी आपका टेम्पलेट था उसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। ये ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली तो टेम्पलेट है जो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरी हेल्प भी आपको नहीं लगेगी। ठीक है, फिर टेम्पलेट वाली चीजें होती है जो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब जो मेन चीजें आती है कि भाई सर मुझे तो कुछ भी कस्टमाइज क्रिएट करना है, तो कस्टमाइज क्रिएट करने के लिए सबसे कस्टम साइज का ऑप्शन दिया गया है। आपके पास वेट है, हाइट है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पिक्सल के अंदर, इंच के अंदर, एमएम के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर आप यहाँ पे वो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी हाइट विड्थ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होगा जो उसी पेज को, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 460 हाइट है और ये क्लाइंट ने कहा मुझे कि 350 विड्थ है, पिक्सल्स के अंदर है, तो इसको बना के दो। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया इसका साइज। ठीक है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे साइड बाय साइड आपको टेम्पलेट्स के अंदर सारी की सारी डिजाइन भी शो कर रहा है। ठीक है, सो इतना क्लियर है कि ये क्या होता है। अभी आगे चले, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है? आई नो दैट कि इतना किसी कई लोगों को पता होगा, यहाँ पे कई लोग तो 2-3 साल से यूज कर रहे हो, बट जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं आज, उनको क्लियर है? यस। और कुछ आइकॉनिक वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर सेव कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एक साइज ले रहा हूँ, दैट इज इंस्टाग्राम पोस्ट। मैंने जैसे ही सर्च किया मेरे सामने एक नया कंसोल ओपन होगा जिसके अंदर वो सारी चीजें एकदम नए तरीके से आएगी। मतलब ये देखो, ये होम पेज के अंदर कंप्लीट चीजें ऐसी है, बट जैसे ही मैंने न्यू पेज पे क्लिक किया तो ये नए नए ऑप्शंस आ गए। और इसी के कंप्लीट डैशबोर्ड के अंदर अगर आप कुछ भी एक एलिमेंट ऐड करते हो, लेट्स से कि मैंने एक फोटो ऐड कर दी इसके अंदर, लेट्स से कि मैंने ये फोटो ऐड कर दी, जैसे ही मैंने फोटो ऐड की तो ये देखो ऊपर और ऑप्शंस ऑन हो गए। जैसे मैंने इसको डिससेलेक्ट कर दिया, ऑप्शन वो हट गए। ये इमेज के लिए ऑप्शंस इनेबल हो गए। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक कर दूं फिर टेक्स्ट से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट के लिए अलग ऑप्शन आएंगे, शेप्स के लिए अलग ऑप्शन आएंगे, पिक्चर्स के लिए अलग ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझो क्यों आते हैं, बिकॉज उसके रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे टेक्स्ट के अंदर एक कटिंग वाला हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बोल्ड कर सकते हैं, बट इसके अंदर वो बोल्ड वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, बिकॉज टेक्स्ट के अंदर किस चीज का बोल्ड। लेकिन वही मैं कोई शेप ऐड कर दूं, जैसे मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया, तो देखो स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब वन बाय वन सारी चीजों को क्लियर करते हैं। उससे पहले आपको चार शॉर्टकट्स बता रहा, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा जो आप आपको आंसर करना है उस चीज का। आपके हिसाब से बताइए स्मिता जी, संदेश आप, ठीक है,
अश्विनी मैम, आप लोग बताइएगा कि सभी लोग मतलब कि एक डिजाइन की शुरुआत कहाँ से होती होगी आपके अकॉर्डिंग? एक डिजाइन की शुरुआत कहाँ से होती होगी आपके अकॉर्डिंग? यस, एनीवन? ठीक है, पेज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड, पेज, बैकग्राउंड और इनके अलावा कोई और? शेप, साइज, पेज, पेज या इमेज, ठीक है, टेक्स्ट, न्यू पेज, दैट्स अ गुड आंसर, और बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको सस्पेंस ज्यादा क्रिएट नहीं करते, सीधा आंसर करते हैं। आंसर सही है आपका, बट इसके अंदर जो पेज जिन लोगों ने लिखा है उसके आगे ब्लैंक लगाना पड़ता है, ठीक है। एक डिजाइन की शुरुआत हमेशा ब्लैंक पेज से होती है। अब कई लोग यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे सर टेम्पलेट के अंदर तो सर पूरा पहले से बना होता है, तो ब्लैंक पेज तो हुआ ही नहीं। लेकिन जिसने पहले शुरुआत की होगी उसने तो ब्लैंक से की होगी ना, राइट? करेक्ट है। तो इसलिए एक डिजाइन की शुरुआत ब्लैंक पेज से होती है, ठीक है। अभी चार शॉर्टकट कीज आपको बता रहा हूँ जो मेजरली बहुत टाइम यूज होती है। सबसे पहला जो है शॉर्टकट की, वो है टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट का शॉर्टकट की है, टेक्स्ट का शॉर्टकट की है, टी पे क्लिक करो आप तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा अपने आप। अगर आपको देखना हो तो एक सेकेंड, जैसे मैं टी पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, टी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। जैसे अगर आप तो दिखा दो मैं, ठीक है, जैसे कि ये टी रहा, इस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो मैं टी कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, देखा आपको सभी को? ठीक है, जैसे ही मैं टी पे क्लिक कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स आता है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं आर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ये आ रहा है, करेक्ट है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर आर पे क्लिक किया, अब सी पे क्लिक करते हैं सर्कल आएगा, ये देखो सर्कल आया। तो ये इस टाइप से चीजें चलती है, ठीक है। ये तो तीन हो गए, मतलब टेक्स्ट पे क्लिक किया हमने वो आ गया, सर्कल पे क्लिक, सी पे क्लिक किया सर्कल आ गया, टी पे क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स आ गया। और अगर हम एल पे क्लिक करते हैं, अगर मैं एल पे क्लिक करता हूँ तो आगे लाइन, ठीक है। तो ये इस टाइप से सारी की सारी चीजें परफॉर्म होती है। गॉट इट? इतना क्लियर है? ओनली टी, ओनली टी, ओनली टी, ठीक है, सिर्फ टी क्लिक करना है। तो ये चार शॉर्टकट कीज आपको हेल्प करेगी, मतलब बार बार क्लिक करने का नहीं, सीधा शॉर्टकट कीज का यूज करो, तब उससे एक इफेक्टिव वे मिलता है फास्ट काम करने का, ठीक है। यहाँ फास्ट में टाइप कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 इसको हटा देते हैं फिलहाल, अभी अभी टाइप नहीं करते, ठीक है, बाद में करेंगे आराम से। तो टेक्स्ट शॉर्टकट की हो गया सर्कल, सर्कल शॉर्टकट कीज का। और देखो शॉर्टकट कीज बार बार मेरे को टाइप ना करनी पड़े, इसलिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है। सी, ठीक है, आपको स्क्वायर चाहिए तो इसका शॉर्टकट की है आर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लाइन चाहिए, लाइन शॉर्टकट की है एल, ठीक है। तो ये चार शॉर्टकट कीज तो आपको मिनिमम पता होना, और जिनमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा याद करने की है, तो आपको पूरा पीडीएफ मिलने वाला है, उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई है। फोन में ये क्लिक करने से नहीं, फोन में शॉर्टकट कीज कहाँ होती है? फोन में तो पैनल नहीं होता, ये सिर्फ लैपटॉप वालों के लिए, ठीक है। आप जो लोग फोन पे यूज कर रहे हो उनके लिए आ रहा हूँ मैं अभी जस्ट एक सेकंड के लिए। अगर आपको जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जो फोन में यूज कर रहे हो उनके लिए, तो ये टी पे क्लिक करोगे ना, आपको नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे सबसे फोन के नीचे, तो इसके अंदर आप एक ऐड टू सब हेडिंग करोगे ना, तो ऐड टू सब हेडिंग, तो ये ऐसे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या, सर्कल, तो सर्कल अगर आपको ऐड करना हो, एलिमेंट्स पे जाइएगा, शेप पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको ये नीचे सर्कल शो होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ये चीज शो हो रही है, और सेम इसी जगह पे आपको लाइन भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। इतना क्लियर है? अब बढ़ते आगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज में, मतलब किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे,
तो ये सबसे पहले आपके सामने ऐसा एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। अभी वन बाय वन इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उससे पहले मैं मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। या अब उसके आगे देखो, आप जैसे टेक्स्ट, इमेज, शेप, कलर, इन चारों एलिमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो लोग कैनवा यूज ऑलरेडी करते होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले मैंने कल एक रूल बताया था टेक्स्ट के लिए कि 2 से 3 फॉन्ट आपको यूज करने हैं किसी भी डिजाइन में। तो फॉन्ट यहाँ से लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एंटोन चूज करना है, इसको एंटोन, तो ये देखो एंटोन। और कल मैंने एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज सिखाई थी कि हमेशा हेडिंग जो है वो एक बोल्ड लेटर में होना चाहिए। बोल्ड कहाँ से मिलते हैं? जैसे खांड है, ठीक एग्जांपल के लिए, ये तो सर नॉर्मल कीवर्ड है। देखिए इसी के साइड में एरो पे क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे आपको ये बड़े, छोटे, सेमी बोल्ड, मीडियम, रेगुलर, लाइट, इस टाइप के कीवर्ड देखने को मिलते हैं। ये जो हेडिंग वाले हैं, जो बोल्ड वाले हैं, ऐसे जो फॉन्ट है वो हेडिंग के तौर पे यूज होंगे, और जो लोग ये सब हेडिंग वाले फॉन्ट है, सब हेडिंग के लिए यूज होंगे। गॉट इट? अब बढ़ते हैं आगे। तो ये वन बाय वन सारे के सारे फीचर्स आपको क्लियर कर दो, उसके बाद चलते हैं फिर वेबसाइट्स पे जो आपको रिसोर्स जनरेट करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले तो फॉन्ट यूज कर सकते हो कोई भी, और आपको किसी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको छोटे करने हो, सब एडिंग करना हो, यहाँ से कर सकते हो। पहली चीज, ये साइज चेंज करने का पहला मेथड है। ठीक है, किसी भी जगह किसी भी टेक्स्ट का आपको साइज चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। सेकंड मेथड है, यहाँ से आप ये इनको यूज कर सकते हो, 1 2 3 4, यहाँ पे डायरेक्टली आप 100 भी ऐड कर दोगे तो ये 100 के तरीके से यूज होगा। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 10 कर दिया या फिर कोई और नंबर लग दिया तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, अगर किसी भी टेक्स्ट का आपको साइज बढ़ाना हो। पहला मेथड तो ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया, अभी थर्ड मेथड क्या है? ये चारों जगह पे इसके एरो दिख रहे होंगे आपको, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं चारों कॉर्नर के ऊपर, इसको अगर आप क्लिक करोगे ऐसे तो यहाँ से भी इसका साइज कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है जो साइज के लिए यूज होते हैं। सर मराठी फॉन्ट कैसे ले? राहुल जी वेट फॉर सम टाइम, आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस वेट कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगर बात हो ही गई तो चेंज, मतलब अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मराठी या हिंदी या गुजराती, आपको गुजराती तो नहीं बट मराठी या हिंदी फॉन्ट्स लेने हो तो यहाँ पे आपको देवनागरी सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे देवानागरी एक्चुअली। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, देवानागरी। ठीक है, तो ये इस टाइप के जब भी आप फॉन्ट्स लोगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ तो सर ये इंग्लिश में लिखा है, अब मुझे इसको हिंदी में ही लिखना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं, मराठी टाइपिंग आती नहीं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे इनको हिंदी या मराठी टाइपिंग करते डैशबोर्ड मतलब कीबोर्ड्स के थ्रू नहीं आती? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं आता? ओके, ललित जी ने कहा मुझे नहीं आता, ठीक है, आई एम बंगाली, ठीक है। और लेकिन हिंदी में टाइप करते जरूर आता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक वेबसाइट पेश कर रहा हूं मैं, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया टाइपिंग, ये एक वेबसाइट है जिसको आप सर्च करोगे। ठीक है, तो उसके बाद में हिंदी टाइपिंग पे क्लिक कर सकते हैं आप, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे अभी किसी का नाम लिखना है, संगीता जी का नाम लिखना है। ठीक है, संगीता मैंने सर्च किया, सॉरी टाइप किया। ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्पेस टाइप कर रहा हूँ, एक सेकेंड, वेबसाइट लोड होने की। ठीक है, संगीता लोड हो रही है वेबसाइट, जस्ट मिनट। ये देखो, ठीक है, अभी मुझे किसी का भी नाम यहाँ पे टाइप करना हो, शिंदे। ठीक है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मराठी में लिखते हैं कोई, जैसे कि मला। ठीक है, तुमचा। ठीक है, ये देखो इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो आप ये इस टाइप से चीजें यूज कर सकते हो, जिसमें कई लोगों को यूज हो रहा हो। अभी ये यहाँ से मैंने, ठीक है, किसी को यहाँ पे और कुछ नाम से, जैसे संगीता शिंदे ही लिखा मैंने फिलहाल अभी, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करो, जिस भी आप पेज पे काम करो, उस पेज पे आप जाओगे एंड वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये देखो खांड करके है समथिंग फॉन्ट, ये ऐसे आ रहा है। अभी जो सर का क्वेश्चन था कि मराठी के फॉन्ट कौन से होते हैं,
तो यहाँ पे आप देवनागरी सर्च करो तो देवनागरी के बाद में जितने भी ये फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी फॉन्ट हिंदी को सपोर्ट करते हैं या मराठी को सपोर्ट करते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बिरयानी एक है फॉन्ट, ठीक है, राजधानी, ठीक है। कई सारे ऐसे फॉन्ट्स जो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सही लगा या नहीं लगा ये टूल? मतलब मेरे लिए तो परफेक्ट है, बिकॉज हिंदी में टाइपिंग करना अपने आप में एक सरदर्द लगता है मेरे को सबसे पहली चीज तो, बट ये फॉन्ट के थ्रू मेरे को काफी हेल्प हो सकती है कि मैं इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर फॉन्ट को यूज कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो कई सारे फॉन्ट्स यहाँ पे शो है, ठीक है। इज इट हेल्पफुल और नॉट? ठीक है, ये एक ही टूल अभी तक यूज होता है ना, ऐसे कई सारे टूल्स से बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ये देखो कई सारे फॉन्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। आर्या करके एक फॉन्ट है, ठीक है। जल्दी, ये भी एक फॉन्ट है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम चेक कर रहा जल्दी नाम का फॉन्ट। सरला, ठीक है। तो ये कई सारे फॉन्ट है जो आपको हेल्प करेंगे हिंदी में टाइप करने में, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब किसी भी फॉन्ट के आगे जाओगे आप तो किसी फॉन्ट का अगर आपको चेंज करना हो कलर तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। स्टील फॉन्ट को ये जो यहाँ पे है ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट अगर आप इन केस अगर हम शेप की बात करें, जैसे शेप पे हम चले तो यहाँ पे देखोगे आप तो कलर ग्रेडियंट्स के अंदर भी आजकल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें हम कस्टमाइज करने के लिए यहाँ से हमें दो कलर दूसरे ही चूज करने एग्जाम्पल के लिए, दूसरे ही कलर चूज करने एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको बाहर क्लिक करना पड़ेगा, एक बार वापस से उसी एलिमेंट पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो और ये यहाँ पे जाने के बाद में क्लिक करो तो ये दो कलर आपको दिखाएंगे यहाँ पे। जो भी कलर आपको सिलेक्ट करने हैं वो करो यहाँ पे सिलेक्ट, या फिर कलर कोड है आपका तो कलर कोड कीजिए यूज, ठीक है। और जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप वैसे यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये नया फीचर है जो कुछ ही दिन पहले आ रखा है, ठीक है। और ये सेम फीचर शायद टेक्स्ट के अंदर भी आएगा कुछ दिन के बाद में, बट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो अपने निश के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के लिए आपका इसमें कलर कोड है किसी इसका, तो यहाँ पे आप #00 समथिंग कुछ ऐड कर सकते हो। ये कलर कोड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये भी कलर कोड नहीं है, लेकिन हैशटैग अगर मैं 0 करूँ यहाँ पे, ये देखो ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। तो इसका कलर कोड ये है क्योंकि यहाँ पे हैशटैग दिखा रहा है। तो ये कलर कोड अगर उसमें है, क्लाइंट ने दे रखा है, अगर ब्रांड उनकी किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन चाहती है तो आपको कलर कोड यहाँ पे ऐड करने के बाद वो कलर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे चलते तो बोल्ड आपको यहाँ पे दिया गया है, और इटैलिक जो किसी किसी के साथ में यूज होता है, कोई कोई जो टेक्स्ट फॉन्ट है उसका तो सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये थिंकर है, सटिका, ठीक है। तो इसमें इटैलिक दे रखा है तो इसमें आप यूज कर सकते हो, बट पिछले वाले में नहीं था, ठीक है। उसके आगे अंडरलाइन आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ये पता है किस यूज के लिए होता है। और एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना हो बीच में से टेक्स्ट के अंदर तो वो आप ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको इसे कट लगाना हो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, जिसको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन दिया गया है। कितना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? यहाँ तक क्लियर है? ओके डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल समझो, अलाइनमेंट, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे थार एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट या राइट साइड समझो, पहले ये लेफ्ट आपका राइट मेरा right, ये समझूंगा मैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड में एग्जांपल के लिए जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड होगा। मतलब ये देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है। पहली चीज, अगर ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में है तो एलिमेंट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड में होगा। अगर राइट में है तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में है तो राइट में अलाइनमेंट होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब अपोजिट। और यदि एलिमेंट सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो इसका जो ये है अलाइनमेंट वो सेंटर होगा, इस टाइप से, ठीक है। ये बेसिक रूल है जो पता होना चाहिए। अब ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती है जब हमें इसको भी ऐसे करना होता है, इट विल ओके, बिकॉज ज्यादातर ये एलिमेंट इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर कम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस के हिसाब से आप मेजर कर सकते हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट, और सेंटर तो सेंटर। गॉट इट? ये बेसिक प्रिंसिपल्स था।
तब जो भी अलाइनमेंट है वो यहाँ से यूज करोगे मोस्टली। अगर आप किसी भी डिजाइन को देखते होगे, जैसे हमने कल कुछ डिजाइन शो की थी, आपको दिखा देता आपको एक सेकंड के लिए मैं। सफारी एंड ये रहा। जैसे देखो यहाँ पे अलाइनमेंट इस साइड में, सॉरी ऑब्जेक्ट इस साइड में, तो अलाइनमेंट देखो इस साइड में है, ठीक है। ये एक हो गया, ये तो मेरी डिजाइन बनाई हुई है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इस टाइप में था, तो इसका अलाइनमेंट देखो कहीं ना कहीं इस साइड में झुका हुआ दिख रहा है, बट हेडिंग है इसलिए शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। जैसे अगर आप नीचे आते जाओगे तो ये देखो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए सेंटर अलाइन किया गया है सारे टेक्स्ट को, ठीक है। नॉट ओनली दिस, पूरे के पूरे जो अलाइनमेंट है, जो भी टेक्स्ट जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलाइनमेंट का मतलब टेक्स्ट पकड़िएगा, तो सेंटर अलाइन किया गया है, ठीक है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? और अगर उसकी बात ना करते, उसके पहले वाले भी एग्जांपल्स की बात करें, जो कि एयरटेल और आइडिया का था, या फिर इन्हीं की बात करें हम लोग, तो इसको सेंटर अलाइन कर रखा है बिकॉज ऑब्जेक्ट सेंटर्स में है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों को यूज करने के बाद में डिजाइन बहुत अच्छी बन जाती है। और चूंकि हमें डिजाइन के प्रिंसिपल्स नहीं पता होते, तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं। जैसे देखो सेंटर अलाइन कर रखा है यहाँ पे बिकॉज ऑब्जेक्ट सेंटर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेंटर लाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आओगे आप, सेंटर लाइन नहीं है, लेफ्ट राइट कर दिया इन लोगों ने, करेक्ट है। ऑब्जेक्ट इस साइड में है, एकदम अलग, तो अलाइनमेंट चेंज हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। यस। अब आगे ऑप्शन आता है आपको लिस्टिंग का। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 नहीं कर रखा है, जैसे उसमें ये वाला अलाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 अभी तक नहीं कर रखा है, तो ये लिस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो डॉट आ गया। एक बार और क्लिक करूंगा तो 1 2 3 4 आएगा। इसके सामने वो 5 लिखना है, अब 5वां कुछ ना शॉर्टकट है, तो 5 आ गया। वो 6वां लिखना है, मैं एंटर प्रेस करते जाऊंगा, ये अपने आप नंबर बन जाए। मैं 9 10 टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपने आप टाइप हो रहा है। ये इस टाइप से भी आप टाइप करने की नीड नहीं है, आपको शॉर्टकट तरीके इसका यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक स्पेसिंग। जैसे एग्जांपल के लिए जो दो टेक्स्ट के बीच में की, जैसे टी और ई है, जो दो लेटर है, उनके बीच का मेरे को स्पेस बढ़ाना हो, तो किस फंक्शन का यूज करूं वो समझ में आता नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्पेसिंग का। अगर पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है उसका स्पेस मेरे को चेंज करना हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन परफॉर्म करता है, जो कि है स्पेसिंग। ये देखो, एक सेकेंड ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो ये स्पेसिंग देखोगे आप, दो टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। 0 पे कर दिया। और लाइन स्पेसिंग मतलब दो लाइन के बीच का स्पेस यहाँ से कम होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहला जो ए है, फर्स्ट वन है टेक्स्ट वाला, वो तो सेम जगह है, बट नीचे की जो सेकंड थर्ड फोर्थ है, वो नीचे ओवरलैप कर रही है या फिर अप डाउन हो रही है, करेक्ट है। देखो क्यों हो रही है, ये आंसर टेक्स्ट बॉक्स की वजह से। अगर आप सेंटर में करोगे इसको, तो ये देखो अभी बीच में सही रहेगा, और ऊपर नीचे से मूव करेगा, ये देखो। और जैसे ही आप लास्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे सेफ रहेगा, ऊपर सिर्फ वो होगा मूवमेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगेन, जब भी आपको नीड पड़ रही है, जब भी आप डिजाइनिंग करो, तो ये ऑप्शन को आपको यूज करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको आता है एक इफेक्ट का ऑप्शन। इफेक्ट, यहाँ पे कई टाइप के इफेक्ट्स आपको शो करे हुए हैं, जो आपको हेल्प करते हैं अपने टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ये डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट वाला सिस्टम है, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जैसी है वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर चेंजेस आपको जैसे करने हैं वैसे कीजिएगा, राइट। जैसे ये देखो, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। राउंडनेस कितनी चाहिए आपको, स्प्रेड कितना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक नीचे ऑप्शन दिया गया है, दैट इज कर्व। आपने कई स्कूल्स के नाम जो देखे होंगे, वो ऐसे होते हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसमें कर्व में करना है, तो कर्व में करने के लिए आप इफेक्ट पे क्लिक करो, नीचे कर्व वाला ऑप्शन है, तो ये आप अपने हिसाब से कितना आपको कर्व चाहिए, माइनस में चाहिए प्लस में चाहिए, आप ये यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोगों को? इतना क्लियर है? यस। और उसके बाद में आता है एनिमेटेड वाला ऑप्शन। अगर आपने कोई डिजाइन बहुत मेहनत से बनाई, उसको एनिमेट करने के बाद में आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा कि सर क्लाइंट 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 कहाँ से मिलता है, क्लाइंट कहाँ से मिलता है, क्लाइंट कहाँ से मिलता है। मैं फोकस करता हूँ क्लाइंट सेटिस्फाइड कैसे होगा, क्लाइंट सेटिस्फाइड कैसे होगा और कॉन्ट्रैक्ट उसी क्लाइंट से कैसे मिलेंगे। मैं कई लोगों से ऐसे मिल चुका होता हूँ जो 5 10 15 क्लाइंट में काम कर चुके हैं, बट वो अभी भी नए क्लाइंट सर्च कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पुराने क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं दिया है, राइट। ये क्यों होता है वो समझो। सबसे पहले आगे आ रहा हूँ मैं। तो जस्ट एक चीज के लिए, जैसे मैंने ये बहुत ही मेहनत से ये डिजाइन बनाई मैंने, ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैंने ये डिजाइन बनाई, लेकिन इसमें एनिमेशन ही नहीं किया मैंने। एग्जांपल के लिए आपको रियल केस स्टडी दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ और मेरे को क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत हेल्प करती है। जैसे ये देखो, ये थार का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसको इधर लेके आया और इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने और इसको आगे लेके गया, ठीक है, इस टाइप से मैंने कर दिया, ऐसे कुछ, ठीक है। अभी क्या करना है, मेरे को एनिमेट करना है इन सबको। तो एक तो एनिमेशन आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि आपको ऐसे एनिमेशन करना हो तो कर सकते हो आप। लेकिन दूसरा एनिमेशन यहाँ से भी होता है एक, ये इस टाइप से, ठीक है। ये आया एनिमेशन, मैंने इसको ऐसे एनिमेट कर दिया, ठीक है। ये एक रियल केस स्टडी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैंने सिर्फ डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या फिर थार जो है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ उसमें कर दिया और इसको डाउनलोड कर दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको मैंने MP4 के अंदर डाउनलोड कर दिया। तो ये डाउनलोड जब से हो रहा है तब से आपको बता रहा मैं कि ये सारी चीजें आपको एक्साइट करती है। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, तो उसे इस टाइप का कुछ बना के चाहिए, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, ऐसा बनाएंगे हम एक्चुअली बाद में। बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इस टाइप का उसको कुछ बना के चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, इसको ये फाइल तो दी हमने, ये फाइल तो डाउनलोड करके दी, बट कैनवा में ऑप्शन है एनिमेशन वाले, उसको भी यूज करने के बाद में जब हमने उसको डिलीवर की, तो आप देखना क्लाइंट का रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही आएगा। मतलब उसने आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक पोस्ट बनाने का, जो कि आपकी ये पोस्ट थी, लेकिन आपने उसको क्या किया, ये एनिमेशन भी डिलीवर किया है, उसको आपने ये एनिमेशन भी डिलीवर किया है, ये देखो, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे एनिमेशन बनाएंगे हम लोग आगे, तो देखो इस टाइप से। तो जब भी आप ऐसे एनिमेशन लोगों के लिए बनाओगे ना, तो आपको वो हेल्प करेगा क्लाइंट को रिटेन करने में, क्लाइंट को एंगेज करने में और क्लाइंट को बहुत सारी चीजें पढ़ाने में, ठीक है। जैसे कैनवा के अंदर काफी सारी चीजें बनाई है, अगर आपको एक शो करना चाहूँ मैं वीडियोस के तौर पे, तो जैसे कि ये एक वीडियो है जो कि साई, ये कैनवा की हेल्प से बना हुआ है, काफी चीजें इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आप कैनवा की हेल्प से बनाते हो, लेकिन इम्पैक्ट ये है कि आप किस लेवल पे उसको लेके जा रहे हो, ठीक है। ये देखो, ये पूरी की पूरी वीडियो कैनवा पे बनी हुई है। इसके एलिमेंट्स पे आपको बाद में दिखा दूंगा मैं, ठीक है। यस। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एनिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एनिमेशन से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक चीजें समझ में आती है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। अब इतना क्लियर है ना एनिमेशन और ऑप्शन। एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे एक पोस्ट चाहिए, आपने उसको एनिमेशन में ऐड करके दिया, उसको फिर 3 4 चाहिए दी, तो खुश होता है। क्योंकि इंडिया में ये चीज आपने देखी होगी, नोटिस की होगी कि सर, जो हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, दो सब्जी वाले हैं, एक रामू है और एक श्याम है, ठीक है। और रामू और श्याम में दोनों में डिफरेंस आपने देखा होगा कि रामू जो है ना वो हर कस्टमर को धनिया फ्री देता है, और जो श्याम है ना वो कंजूसी करता है, वो धनिया नहीं देता। लेकिन क्वालिटी देखोगे श्याम के पास ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप बताइएगा मेरे को कि किसको आप प्रेफर करोगे, क्योंकि धनिया जहाँ फ्री मिलता है लोग वहीं जाते हैं। तो सेम चीज है, आपको जिस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो एक पोस्ट, लेकिन इसमें एनिमेशन से ऐड के विद इन सेकंड आपने उसको क्लिक कर दिया वीडियो के अंदर, तो उससे क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है, वो आपको चूज करता है बार बार, ठीक है। तो दैट्स थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे आपको आता है ऑप्शन पोजीशन का। पोजीशन किस लिए इंपॉर्टेंट है वो समझो। जैसे भी ये टेक्स्ट जो है वो पीछे चले गया उस कार के, करेक्ट है, लेकिन कार मेरे को पीछे चाहिए, वो टेक्स्ट इसके आगे चाहिए। इस सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप पोजीशन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे टू बैक, एक टू फ्रंट वाला ऑप्शन है, इस टाइप से आप चीजें कर सकते हो। और या फिर आपको लेयर्स का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लेयर्स का, तो आप इसके हिसाब से ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है।
तो ये जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपको एलिमेंट्स को ओवरलैप करना हो या फिर अरेंज करना हो या फिर आगे पीछे करना हो, तो आप उस सिचुएशन में पोजीशन वाले ऑप्शन का यूज करते हो। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ू? ठीक है। आई नो दैट कि थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा कि भाई ये क्या चीजें ऑप्शंस, बट प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को ऑप्शंस पता नहीं होते, तो उस चक्कर में फिर बाद में जब मैं करूंगा थोड़ा फास्ट में, तो वो समझ में नहीं आएगी मैंने कहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, और सेकंड थिंग समझ में ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट पे क्लिक करोगे, पोजीशन आपको आगे पीछे करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अरेंज, अलाइन टू पेज, ये था अलाइनमेंट, ये है अलाइन टू पेज। ये अलाइनमेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट का था। ठीक है, लेकिन जो ये अलाइन टू पेज है, ये पूरे पेज में अलाइन होगा। ठीक है, सेंटर चाहिए सेंटर होगा, मिडल चाहिए मिडल होगा, बॉटम चाहिए बॉटम होगा, राइट चाहिए राइट होगा, लेफ्ट चाहिए लेफ्ट होगा। ठीक है, एनिमेशन ऑप्शन कहाँ से करते हैं? ठीक है, एनिमेशन ऑप्शन दो जगह से होता है। सबसे पहले किसी पेज का आपको एनिमेशन करना हो, तो आप यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने दो ऑप्शन दिखाएगा। एक है पेज एनिमेशन, जो पेज पे क्लिक किया, एक होता है टेक्स्ट एनिमेशन। ये पेज एनिमेशन है, पूरा पेज एनिमेट करेगा। ये है टेक्स्ट एनिमेशन, सिर्फ टेक्स्ट एनिमेट करेगा। ठीक है, पहला ये ऑप्शन है एनिमेट करने का, टेक्स्ट और पेज वाला। दूसरा एनिमेशन का ऑप्शन है नीचे है, एड ट्रांजिशन, जिसको हम ट्रांजिशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो एनिमेट होता है इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये देखो इस टाइप से। तो ये चीजें होती है। अब सबसे पहले चीज तो देखो, कोई भी ट्रेनर आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ये ऑप्शन ऐसे है। बाकी इसके बाद में जो एक्टिव चीजें होगी कि भाई इसको कहाँ पे यूज करना है, वो आपका मैटर होता है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सर आपसे बन जाता है, हमसे बनता ही नहीं। तो आप उस टाइप से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते। ठीक है, आप लोगों की डिजाइन जब देखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है उसके अंदर। ठीक है, आगे आऊंगा उसके ऊपर, बस कुछ और सेकंड्स लूंगा, कुछ और मिनट, उसके बाद में चलते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद में ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। जैसे एग्जांपल के लिए थार है, इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल मेरे को बहुत कम करनी है, ऐसे करना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी कम यहाँ से होता है, मतलब ओपेसिटी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये फोटो मैनिपुलेशन के लिए बहुत काम आता है। कई लोगों को नहीं पता होगा फोटो मैनिपुलेशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फोटो मैनिपुलेशन, ये मैंने वर्ड सर्च किया। ठीक है, ये फोटोशॉप पे बहुत ज्यादा करते हैं लोग, और इससे पैसे बहुत मिलते हैं। लेकिन आपने ऐसी इमेजेस बहुत देखी, ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे जूते जैसा कोई घर तो होगा नहीं, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 इमेजेस को यूज किया गया है और इस टाइप से इसको फिल्टर किया गया है। जैसे ये देखो सिर्फ इस टाइप से था, बट पीछे बादल लाए गए। तो ये इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इन टर्म ऑफ डिजाइन। तो आपको ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला खेल है इसको समझाएंगे हम आगे, बट अभी सिर्फ ऑप्शन समझो कि यहाँ से ये होता है। ठीक है, कॉपी स्टाइल, अगर किसी स्टाइल को आपको कॉपी करना है, जब मल्टीपल चीजें आप बना रहे हो एक साथ में, आपको स्टाइल ही पूरी कॉपी करनी है, तो ये आप यहाँ से कॉपी स्टाइल कर सकते हो और उसको कहीं और पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये स्टाइल कॉपी करना हो तो आपको स्टाइल कॉपी करने में हेल्प होती है, बट मैं उतना ज्यादा कॉपी स्टाइल करता नहीं हूँ। नॉर्मल में कोई जो डिजाइन है वो कंटिन्यू चलती रहती है, आगे आऊंगा उसके ऊपर। अब हम अपने घर को जैसे लॉक लगाते हैं, वैसे डिजाइन को भी लॉक लगा सकते हो, ताकि कोई इसमें इरेगुलर एक्टिविटीज ना हो। दूसरी चीज कि ये जो एलिमेंट है यहाँ से मूवमेंट ना हो। कई दफा होता है कि हम बहुत ही माइक्रो चीजों के ऊपर काम करें, जैसे ऐसे अभी थोड़ा सा भी मूव हुआ ना, हमारी डिजाइन पूरी खराब हो जाती है। तो इस सिनारियो में आपको इसको लॉक कर देना चाहिए, ताकि ये मूवमेंट हो ही ना। ये अनलॉक तभी होगा जब इसको आप अनलॉक करोगे। ठीक है, ये हो गया वे, जो कि आपको मैंने बता दिया इस टाइप से, जो कि टेक्स्ट के लिए थे इतने सारे ऑप्शंस यहाँ तक के। ठीक है, टेक्स्ट के ऑप्शन थे। अब सेम चीज इमेज के लिए भी ऑप्शन आते हैं, एडिट इमेज। अब देखो यहाँ पे बीजी रिमूव, ऐसे कई सारे ऑप्शन है जो प्रीमियम में दे रखे हैं, मतलब इसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको शैडो ब्लर करना है, ब्लर, ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। इससे पहले आपको ये जो बीजी रिमूव है, मतलब कोई भी एलिमेंट का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना हो, उसके लिए 2-3 वेबसाइट बता रहा मैं आपको, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक फोटोरूम.com करके एक वेबसाइट है, फोटोरूम.com। ठीक है, कई लोग बीजी रिमूव.com बोलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बीजी रिमूव के अंदर क्वालिटी आजकल थोड़ी लो आ रही है। ठीक है, लेकिन फोटोरूम पे परफेक्ट आ रही है। तो फोटोरूम पे जाइएगा, सबसे पहले फोटो एडिटर, और उसके बाद में AI बैकग्राउंड रिमूवर, ये टूल है, इस पे क्लिक करो। एक नया पैनल ओपन होगा, यहाँ पे फोटो अपलोड करो। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो अपलोड करो, जो भी आपकी फोटोज है, जिसका भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना हो उसकी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक मेरी फोटो है, जो कि रिसेंट की फोटो है, तो इसको मैं यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या रिमूव करेगा, बट ये देखो,
कितना इफेक्टिवली इसने बैकग्राउंड रिमूव किया। यस, ये था बिफोर और ये है आफ्टर। बैकग्राउंड कितने इफेक्टिवली रिमूव किया इसका। यस और नो, कितने इफेक्टिवली इसका बैकग्राउंड रिमूव किया। मतलब ये जो इसका मिरर है बाइक का, इतने इजीली उसने मतलब करा हुआ है। करेक्ट है। तो ये इस लेवल का आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं जो आप इसको यूज कर सकते हो। पहले डाउनलोड करो, और जिस भी आप पैनल पे काम कर रहे हो सिंपल वहां पे जाइएगा, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से वो जो आपने डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट करने के बाद, अपलोड करने के बाद ऐसे अपने डिजाइन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आई नो दैट अब कई लोग बोलेंगे सर बारिश तो आनी रही थी सर, अपनी अम्ब्रेला क्यों पकड़ रखा है। ठीक है। जस्ट थिंक। ठीक है। तो ये चीजें होती है। इसके अलावा पहली वेबसाइट तो ये होगी फोटोरूम.com। इसके अलावा और एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है freepik.com। ये वेबसाइट आई नो कि इसके पहले भी कई लोगों ने सुन रखी होगी। इसके अंदर एक नया टूल आया है। जैसे ये देखो, फ्रीपिक की वेबसाइट पे आप आओगे, फिर टूल का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है, और यहीं पे ऑप्शन आपको एक शो होता है बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये एक बैकग्राउंड रिमूवर है। यहाँ पे आपको सिंपल वो जो आपकी इमेज है उसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। जैसे कि वही सेम इमेज को पकड़ते हैं अभी, और ठीक है इसको मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है। सो ये एक इमेज है जो अपलोड हो रही है। अब चेक करते हैं इसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, मतलब दो से तीन वेबसाइट आपके पास में होनी चाहिए, ताकि कभी एक में अच्छा काम नहीं हो रहा है, कभी सर्वर डाउन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सेकंड वेबसाइट से काम चला सको। ठीक है। पहली फोटोरूम.com, दूसरी है freepik.com। ठीक है। ये टाइम बहुत ले रही है ना, आपने मेजर किया। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो उतना अच्छा नहीं आया इसने। मतलब इतनी कॉस्टली छतरी हटा दी यहाँ से। करेक्ट है ना। ये बीच में देखो अच्छे से नहीं गया, यहाँ पे मिरर हट गया यहाँ से। करेक्ट है। तो उतना इफेक्टिवली नहीं हुआ। इस टाइम पे हम ऐसी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये मत बोलना कि सर टूल की गलती नहीं है, आपकी गलती है। नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, टूल की गलती है। कई टूल अच्छे से नहीं करते, कई लोगों को जो एल्गोरिदम होता है अच्छे से सेट नहीं होता। ठीक है। तो ये चीज है। तो बैकग्राउंड के लिए आप ये वेबसाइट्स यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एडिट इमेज पे क्लिक करना है आपको, शैडो करना है, किसी को फिल्टर अपलोड करना है, फिल्टर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आपको जो भी करना हो। और शैडो ऐड करनी हो शैडो ऐड कर सकते हो आप, जैसी भी आपको शैडो ऐड करनी है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपको डिओ टोन के अंदर इसको ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर कि डिओ टोन के अंदर हो। इसके अलावा ब्लर करना है आपको, ऑटो फोकस, ठीक है, जो भी आपको चीजें करनी, बट यहाँ पे होगा नहीं ऑटो फोकस मेरे साथ ज्यादा चीजें, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड है ही नहीं। ठीक है। तो ये ब्लर इंटेंसिटी आप जो भी है वो फोकस रिपोजिशन आपके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। यस। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में ये सारे ऑप्शन तो सेम ही है, बॉर्डर लाइन सारी चीजें। ठीक है। और शेप के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ से ये जो है ना बॉर्डर बेटा, अगर आपको सर्कल करना हो, सॉफ्ट एज हार्ड एज, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। राउंड को कॉर्नर्स करके, ये हो गया हार्ड एज, ये हो गया सॉफ्ट एज। ठीक है। यस। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में अगर आपको किसी डिजाइन आपकी रेडी है उसका डाउनलोड करना है आपको, तो डाउनलोड आप तीन जगह से कर सकते हो। पहले चीज तो मतलब शेयरिंग की बात कर रहा मैं इन टर्म ऑफ डाउनलोडिंग की टर्म में। सबसे पहली चीज कि अगर आपको किसी को एक्सेस देना हो, जैसे एग्जांपल के लिए ओमकार जी मेरे टीम में काम कर रहे हैं, स्मिता मैम मेरे टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये रियल टाइम है जो बता रहा हूँ मैं। तो ये लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ से इनको इस डिजाइन का एक्सेस दे सकता हूँ। समझ लो कि इनका XYZ यहाँ पे ईमेल आईडी है, मैं यहाँ से ऐड करूंगा gmail.com। ऐसे ना ऐड किया, यहाँ पे एक्सेस दूंगा मैं, एडिट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एक्सेस है। इनको मैं देने के बाद में यहाँ पे कुछ मैसेज डालने के बाद इनको सेंड कर सकता हूँ। ये पहला वे है किसी को भी अपने डिजाइन का एक्सेस देने के लिए। ठीक है। दूसरा वे क्या है। दूसरा वे कुछ इस टाइप से है कि ये होता है पब्लिक लिंक, पब्लिक व्यू लिंक। अगर इस पे क्लिक करोगे तो समझो एक सेकेंड ना, मतलब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये जो लिंक है इससे कोई भी जो चेंजेस करेगा, जैसे ओमकार जी ने इसको पकड़ा और यहाँ पे इसको बहुत ऐसे कर दिया, तो ये सेम डिजाइन में ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है। इससे ये पीपल विथ एक्सेस और कोलैबोरेशन लिंक से। ठीक है। यहाँ पे एक्सेस ऐसे आप लिंक से दे सकते हो, या फिर एक्सेस आप ओनली यू कैन। ठीक है, ये दोनों लिंक है। जैसे अगर मैं पेस्ट करूँ आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप इससे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ तो प्राइवेट से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, इससे आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, दोनों लिंक से। ठीक है।
उसके आगे इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे ना, तो ये डिजाइन में चेंजेस होंगे। लेकिन एक होता है यहाँ पे पब्लिक व्यू लिंक या फिर टेम्पलेट लिंक। तो टेम्पलेट लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्रिएट अ टेम्पलेट, इस टेम्पलेट पे अगर किसी ने कोई भी किया, मतलब इसको इधर कर दिया उधर कर दिया, तो मेरी मेन जो डिजाइन है वो सेफ है, पूरी कंप्लीट सेफ। लेकिन जो उसकी टेम्पलेट लिंक है, मतलब कई लोगों ने आपने सुना होगा कि इसने टेम्पलेट बेच के पैसे कमाया करंट डिजाइन के अंदर। तो टेम्पलेट यहाँ से आप सेल कर सकते हो, एटसी जैसे वेबसाइट पे, या फिर और बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पे लोग सेल करते हैं, या फिर ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन जगह से आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो। अगर आपको किसी टेम्पलेट को डिसेबल करना हो, डिलीट कर दो यहाँ से, लिंक काम खत्म, वो चली गई लिंक। ठीक है, तो इस टाइप से आप सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और किसी भी पिक्चर को आपको डाउनलोड करना हो, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करो, जो भी आपको साइज चाहिए, जेपीजी चाहिए, और सॉरी फॉर्मेट चाहिए, फाइल फॉर्मेट, वो है पीएनजी फॉर्मेट, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट के लिए चाहिए या फिर स्टैंडर्ड ईमेलिंग के लिए चाहिए, एमपी4 और जीआईएफ, ये फाइल के फॉर्मेट्स हैं। तो आप इनमें भी सेंड कर सकते हो किसी को भी। जो भी आपका पेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। करंट पेज आपका 3rd नंबर है, आपको दूसरा पेज भी चाहिए, तीसरा पेज भी चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद में, उसे डाउनलोड करने के बाद में किसी के संग भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपने कुछ बनाया है तो ये प्ले हो सकता है आपको प्रीव्यू करने के लिए। अगर आपने कुछ बनाया है तो उसको चेकआउट भी आप खुद ही कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे ये है इनसाइट्स। ये जब आपका सोशल मीडिया इंटीग्रेशन होता है, पेड के अंदर आता है, तो आपको यहाँ पे सारे इनसाइट्स दिखते हैं, आपका एंगेजमेंट कितना आ रहा है, आपके फॉलोअर्स कितने बढ़े, व्यूज कितने आए, ट्रैकिंग क्या चल रही है आपकी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे शो होती है। इसके आगे यहाँ पे किसी फाइल का आपको नाम देना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये नाम है संदीप जी का, ठीक है, तो ये संदीप जी की क्लाइंट इनका नाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं इनको भी नाम दिया जाए, तो इनको भी नाम आप दे सकते हो। जैसे ये नाम, इनका नाम एग्जाम्पल के लिए अशोक, ठीक है, ये अशोक जी की फाइल है एग्जाम्पल के लिए। ये निर्मल जी की फाइल है, ठीक है, ये सूरज जी की फाइल है। तो ऐसे आप फाइल को भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से होगा। और मजे की बात एक चीज देखना आप कभी भी, यहाँ पे ये जो है ना, ऑल सेव चेंज, ऑल चेंजेस सेव, अगर यहाँ पे डॉट 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 रहा गलती से, तो आपका नेटवर्क इश्यू है या कोई और इश्यू है, तो प्लीज उस टाइम पे डिजाइन को अवॉइड करना, बिकॉज उस टाइम पे आपकी डिजाइन सेव नहीं होगी। इसलिए जब तक ये क्लिक ना आए, मतलब जैसे ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डॉट आता है, फिर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये डॉट डॉट जब भी आए तो समझ जाना कि उसके डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है। तो प्लीज जब तक ये क्लिक ना आए तब तक डिजाइन को, मतलब डिसकंटिन्यू ना करें। ठीक है, क्लिक आने के बाद कंटिन्यू करें। ठीक है, इसके बाद में एक चीज है रेडो, एक होता है अंडो। इससे देखो, मुझे जो चीज मैंने गलती से डिलीट कर दी उसको वापस लेके आना है, तो रेडो और अंडो, ये तो पहले से आपको ऑप्शन पता होगा शायद मेरे हिसाब से, तो ये आप यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा फाइल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज अगर आप देखोगे, जब भी हमें यहाँ पे मार्जिन या पैडिंग ऐड करनी हो, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइएगा और ऐड गाइड्स, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप ऐसे करके ये लेके आ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ये यूज कर सकते हो। इससे आपको अलाइनमेंट में इशू नहीं आता, हेल्प होती है सारे चीजों का अरेंजमेंट करने में, और आपको उतनी डिफिकल्टीज कभी नहीं आती। ठीक है, जैसे ये ऐसे एक अजम्पशन के लिए होता है। ठीक है, इसको लाने के लिए फाइल पे क्लिक करो, सेटिंग्स, एंड देन ऐड गाइड्स। ठीक है, या रूरल्स एंड गाइड्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, उसके नीचे क्लियर वाला भी ऑप्शन है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। मतलब जिन लोगों को जाना हो सकता है आप जा सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, बट जितना मेरा एम है आज का वो यहाँ तक क्लियर करना है। तो ये कुछ ऑप्शन है जो मुझे क्लियर करने पड़ेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको किसी डिजाइन में टेम्पलेट्स यूज करनी हो तो आप यहाँ से करोगे, ये तो बेसिक था जो मैंने पहले क्लियर किया। इसके अलावा जो एलिमेंट्स है जो यहाँ से क्लियर करोगे, लेकिन कई एलिमेंट्स यहाँ पे प्रीमियम के अंदर होते हैं। तो प्रीमियम एलिमेंट आप फ्रीपिक जैसी वेबसाइट, टॉप पीएनजी जैसी वेबसाइट से निकाल सकते हो। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली डिजाइन कितनी प्रीमियम होगी ये डिपेंड करता है कि आप एलिमेंट कितने प्रीमियम यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक पोस्ट सर्च कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप ही, जैसे कि कुछ ये डिजाइन है, जैसे ये डिजाइन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये डिजाइन है। अब ये डिजाइन इसलिए इतनी अच्छी नहीं दिख रही कि इस पर्सन की फोटो इतनी अच्छी है। ये डिजाइन इतनी अच्छी इसलिए नहीं दिख रही, इसमें इतनी अच्छी फोटो है।
इसमें एलिमेंट्स उतने अच्छे हैं इसलिए डिजाइन अच्छी दिख रही है। ठीक है, अभी आप सबसे पहले एक चीज, आपका ब्रेक पैटर्न तोड़ रहा हूँ मैं, जो मतलब आपके माइंड का जो पैटर्न तोड़ रहा हूँ। आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? कई लोग बोलेंगे सर पोस्ट दिख रही है, कई लोग बोलेंगे डिजाइन दिख रही है, कई लोग कुछ और बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जब एक डिजाइनर एक डिजाइन को देखता है तो वो कभी उसको डिजाइन दिखती ही नहीं, पहले ये याद रखना। तो आप में से कई सारे लोग बोलेंगे सर आप चश्मा कौन सा पहनते हो जिसमें डिजाइन को डिजाइन नहीं दिखती, तो क्या दिखती है? मजे की बात यह है कि डिजाइनर को डिजाइन नहीं दिखती, एलिमेंट्स दिखते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने यूज किया है वो दिखते हैं। उसके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसको क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैंने बोला कि मुझे ये एक एलिमेंट दिखा, एक हो गया। ये बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट दिख रहा है, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, ये चार एलिमेंट, ये कहाँ से इसको क्या बोलते हैं, पांच एलिमेंट, ये छह एलिमेंट, ये सात एलिमेंट, ये आठ एलिमेंट, ये नौ एलिमेंट, ये दस एलिमेंट, ये एरो 11 एलिमेंट, 12 13 14 15 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन देखूंगा, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद में मुझे लगेगा भाई अच्छा इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, उसका फिर अरेंजमेंट करूंगा, उसके बाद में मेरी पोस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका यदि आप एक डिजाइन करते हो या ऐसी कोई चीजें करते हो। ठीक है, इसको पहले सबसे पहले रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब मजे की बात एक चीज देखना, ठीक है, जैसे मुझे इस टाइप का कलर कोड चाहिए बट मुझे नहीं पता इस कलर को क्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये एक ले तो लिया बट मुझे इसको इस टाइप का कलर कोड चाहिए। मुझे ये इस टाइप का कलर चाहिए इसका, इस कलर को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे ऑटो रिकमेंडेशन भी आता है इसके अंदर, अगर ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ये 1 मिनट। जैसे मैं टी पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो साइड में मेरे को ये इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे रेकमेंड भी कर रहा है। क्योंकि ये रेकमेंड इसलिए कर रहा है, आपको एक चीज बता रहा मैं, जैसे ये डिजाइन है, ये थीम मेंटेन्ड है इसके अंदर। वो थीम मेंटेन कैसे करोगे आप? उसी कलर के कॉम्बिन उसी कलर के एलिमेंट्स को यूज करके, तो ये इसके कलर कॉम्बिनेशन से इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप यूज करोगे। इसके अलावा आगे बढ़े तो टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए आपने कई दफा मेरी डिजाइन के अंदर आपको जो दिखाया मैंने, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये चीज, जैसे गायु का एक वर्ड है, ये कैनवा पे तो बिल्कुल नहीं बना है, सही बात है। जैसे अगर मैं आगे बात करूं, ये तो ठीक है, और क्या था, जैसे ये ट्रांस का कुछ काम कर रखा है हमने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एलिमेंट्स है, जो ये टेक्स्ट आपको दिख रहे होगे, एक सेकंड लोड हो रहा है, तो ये कैनवा पे तो नहीं बने, करेक्ट है। ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं ये कैनवा पे तो नहीं बने, करेक्ट है। अब जो लोग 3 3 साल से 4 4 साल से कैनवा यूज कर रहे होंगे, उन्होंने आज तक ये टेक्स्ट तो कैनवा पे नहीं देखे होंगे, करेक्ट है। यस और नो? देखे आपने? नहीं। सो ये एक खेल होता है कि भाई कहाँ से आप एलिमेंट सोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो वो टेक्स्ट के लिए यहाँ से कहीं पे भी ऐसे एलिमेंट्स आपको शो करेंगे नहीं। ठीक है, आप कितना भी चेक कर लो, और जो है थोड़े बहुत वो प्रीमियम के अंदर शो कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए आपको बताया जाएगा कैसे आपको यूज करना है, कैसे क्या रहेगा सारी चीजों, बट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो जो भी आपको सब हेडिंग है, हेडिंग के लिए यूज करने। बट जो गोल्डन टेक्स्ट यूज करने हैं, ऐसे फॉन्ट यूज कर जो प्रीमियम लगे, तो उसके लिए वेबसाइट्स आती है, उसके लिए एआई टूल्स आते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बट अभी ड्यू टू टाइम हो गया है, तो इसलिए वो नहीं बता पाऊंगा अभी मैं, बट कल पक्का। ठीक है, कोई रिमाइंड कर देना मेरे को एक बार। ठीक है, उसके आगे एक ब्रांड का होता है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें सेटअप होती है आपकी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे लोगोज होते हैं, कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, जो एक ब्रांड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जो भी आपका ब्रांड है उसके लिए वही फॉन्ट यूज होने वाले हैं, वही उसके लिए ब्रांड वही जो रहेगी वही यूज होगी, फोटो जो यूज करते हैं वही यूज करोगे, मतलब एक थीम मेंटेन चलते हुए चलेगा। ठीक है, तो सेव रहता है, बट ये प्रीमियम के अंदर ऑप्शन है, फ्री के अंदर ऑप्शन नहीं है। वैसे इसका अल्टीमेटली उतना ज्यादा यूज केस नहीं है, बट हाँ हेल्प होती है इससे। ठीक है, उसका जो भी आपको फाइल्स अपलोड करनी है, वीडियोस अपलोड करने, ऑडियोस अपलोड करने, या फिर इमेजेस अपलोड करनी है, या फिर पीएनजी फाइल्स क्यों ना अपलोड करनी हो, आप यहाँ से अपलोड करोगे। जो भी आपके पास में लैपटॉप है उसके अंदर आपका सोर्स होना चाहिए हो, तो आप वहां से यूज कर पाओगे। जैसे ये एक फाइल है जिसको मैंने अपलोड कर दी, इसको मैं अपने डिजाइन में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
अगेन ये सारे एलिमेंट्स भी प्रीमियम एलिमेंट्स है जो मैंने कहीं और से सोर्स किए, कैसे किए बताएंगे, ठीक है। ये जो साफल्य गुरुकुल का लोगो है आपको दिख रहा है, ये कैनवा पे ही बना हुआ है, मजे की बात। उसके बाद में किसी डिजाइन को आपने आपको ड्रॉ करना है, मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है ऐसे, सिग्नेचर, तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो आपको चूज करना है, चेंज करना है, कर सकते हो। इसके आगे प्रोजेक्ट्स, इसमें बेसिकली आपकी जो फोल्डर्स है, जो भी आपने कुछ डिजाइन कर रखा है, वो यहाँ पे आपको शो होता है। जैसे इसको किसी फोल्डर में आपको ऐड करना है, मैंने कोई फोल्डर बना दिया, उसमें ऐड करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। नाम किसी का चेंज करना है, आपकी चॉइस। इसके अलावा भी एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिसको हम प्लगइन्स बोलते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, या फिर वेबसाइट जो अलग अलग होती है वो यहाँ से यूज होती है। जैसे यहाँ पर हमने फ्री फ्री पिक कहीं और यूज किया है, यहाँ पे भी आपको फ्री पिक देखने को मिल जाएगा। और इनकी कोलैबोरेशन है काइंड ऑफ। यहाँ पे नहीं हुआ है क्या, ठीक है, कोई इशू नहीं। मॉकअप जैसी वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। ये देखो मॉकअप्स, आपको कई सारे मॉकअप्स है वो दिख जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी चीजें ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको कुछ एप्लीकेशन में अपने एंड से बताऊंगा जो मैं हर दिन यूज करता हूँ डे टू टाइप में। बट ये था पूरा डैशबोर्ड, पूरा कंसोल जो कैनवा का होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहीं तक था जो कंप्लीट करना था आज मुझे। बाकी कल कैसे डिजाइन करना है, और मजे की बात ये कई लोग यहाँ पे जॉब, जो फर्स्ट डे आपने कहा कि वी वांट अ जॉब, सो तो जॉब कैसे मिलती है, इसके अंदर क्या चीजें होती है, बिकॉज कैनवा के बेसिस जॉब नहीं मिलती, बट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, क्या बनाना है, सेकंड थिंग कैसे क्या सारी चीजें करनी है, अरेंज करनी है, पैसे कैसे होंगे, क्या होगा, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज होती है क्लाइंट लाने के लिए, वो सारी चीजें मैं ऑनेस्ट के साथ में आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। बट उसके लिए आपके तरफ से डेडिकेशन चाहिए, सारी चीजें सीखने के लिए आपके पास में एक चाह होनी चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट डे शायद हमारे पास 25% थे, बट 19% आर हियर, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड, राइट। सो जो भी किसी क्वेश्चन हो गया आप पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है, मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। सो वन बाय वन अनम्यूट कीजिएगा। यस सुनील जी, आपने अनम्यूट कर रखा है। हेलो सर जी। हम्म। जी। मेरे क्वेश्चन था, क्या क्या नोआ मोबाइल से क्यूआर कोड बना सकते हैं क्या? हाँ बना क्या सकते नोआ हैं, आपको भी शो एप्लीकेशन कर से दूंगा मैं। मोबाइल पर जी जी बना सकते हैं, आपको बताऊंगा उस टाइम क्यूआर में। कोड कोई भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का? आप कोई भी क्यूआर कोड बना सकते हो, कोई भी। अगर आपको अभी बताना चाहो तो जस्ट को 1 सेकंड दीजिएगा, मैं 1 सेकंड में इसको क्लियर कर दूंगा, 1 सेकंड में, ठीक है। अब बोलो से 1 सेकंड हो गया, नहीं नहीं। ठीक है यहाँ सर, पे बताओ। सिंपल जाओ एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में यहाँ पे सर्च करो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर जनरेटर, क्यू आर कोड सर ये मैंने जनरेटर, बनाया था वो पीसी में। ठीक है। ये देखो दूसरा ऑप्शन जो है, इस पे क्लिक करो, इसको ओपन करो। एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी आप जिस चीज का कीवर्ड कोड बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, एग्जाम्पल के लिए मैं यूट्यूब पे गया, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे को लगता है सर कोई भी पर्सन सर्च करे क्यूआर कोड तो सीधा यूट्यूब पे जाना चाहिए, ये मेरा कंसर्न है। तो मैं चले गया साफल्य गुरुकुल के अ, इसके अंदर क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहाँ से लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, और जहां पे भी मैं काम कर रहा था यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया, और जनरेट क्यूआर कोड, कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते क्यूआर कोड जनरेट कर दिया। अभी कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना तो सीधा का सीधा जाएगा इस वेब यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दैट्स द थिंग। ओके सर, लेकिन ब्लैंक पेज को कलर देना चाहिए ना पहले से? हाँ ब्लैंक पेज तो रहेगा ना, उसी के ऊपर तो काम होगा, अदरवाइज कैसे होगा। लिख पहला कलर या देना फिर आप थर्ड पार्टी चाहिए, वेबसाइट का उसके यूज बाद कर सकते हो, फाउंड। थर्ड पार्टी का वेबसाइट का यूज कर सकते हो आप। हाँ, ठीक है सर। अच्छे, अच्छा क्लास बहुत अच्छा था सर जी। थैंक यू। और ओके किसी बाय, को सी कोई यू डाउट है? टुमारो। हाँ हाँ बिल्कुल, कल आइए बिल्कुल, ठीक है। 5 डेज का पूरा बुक पहले कैंप है, सर अगर बोलो, इसके कोई भी क्वेश्चन है तो। जी। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो किसी को भी कैनवा के हम्म, बारे में। आप बिल्कुल पूछिए जो भी क्वेश्चन है किसी के भी, किसी का और भी क्वेश्चन है। कोई चीज नहीं भी समझ में आई ना प्लीज बताइएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग चेक करो, आज शाम को नहीं समझ में आ रही है कल फिर से लेके आओ, आई एक्सटेंड आवर्स, कोई टेंशन नहीं है। हेलो सर। हेलो। हाँ हर्षल चौधरी की बोलिए।
हाँ सर, मैं बोल रहा था ये कीवर्ड अपन कंपनी का क्रिएट कर सकते हैं ना उसमें। आप किसी भी चीज का क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो तो वो क्यूआर कोड वहां से जनरेट कर सकते हो। मैंने अभी जनरेट किया है। मैंने कंपनी का हम्म। भी नाम सेव किया है उसमें। ठीक है। जैसे अपन ठीक है। क्यूआर स्कैन करते तो अपने कंपनी का नाम आता कि शो होता कि वहाँ? राइट, अभी अगर आपको मैं दिखाऊँ एक सेकेंड, जस्ट मिनट, हम्म, आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं अभी। जी। सो अभी जब हमने क्यूआर कोड बनाया, मैं दोनों फोन ऑन कर रहा हूँ, ठीक। एक सेकेंड, ये क्यूआर कोड हमने बनाया अभी, ठीक है। ठीक है। मैं यस अभी सर, यस फोन के सर। अंदर मैं फोन के अंदर अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा अभी, ठीक है। ऐसे मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, दिखा रहा है आप सभी को लैप में, मतलब इसके हाँ अंदर, हाँ हाँ। फोन के अंदर। यस ठीक है, यस जैसे यस। ही मैं इसको अलाउ करता हूँ तो ये देखो यूट्यूब पे जा रहा है, साफल्य गुरुकुल का चैनल ओपन हो ओके रहा है। तो इस ओके टाइप से ओके, वर्क थैंक यू करता सो है मच ये। सर। थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मोबाइल पर कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, मोबाइल पे सेम फंक्शनलिटी है। मैं अगर कल टाइम मिले तो पक्का आपको मोबाइल पे की बस शो कर दूंगा फटाफट। ठीक है। ओके। और इस ओके। सेशन के बाद में मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, सभी लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं या फिर मोबाइल फोन से ही काम करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार कैनवा को डाउनलोड करो। जो आपसे मैंने दिखाया उसको सभी को यूज करके देखो एक बार, इससे क्या होता है उससे क्या होता है, सर ने जो बताया था वो क्या आता है ना, सारी चीज से चेक करो। और कल अगर आपको कुछ भी उस पर इशू आता है, सर ये ऑप्शन जो बोला आपने आपके पास था बट मेरे पास नहीं था, कई लोगों को ये इशू आता है, तो आप लेके आओ। कल उसको मैं लेके बताऊंगा आपको कि भाई कहाँ पे वो ऑप्शन छुपा हुआ है। ठीक है, बिकॉज मोबाइल में कैसा स्क्रीन छोटी होती है तो ऑप्शन छुपे होते हैं। ठीक है। यस एग्जैक्टली यस। सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो। जी सुनील जी, बोलिए ना। हाँ जी जी, यही यही मेरा सवाल था सर, क्योंकि ना आज मैंने वो अटेंड पूरा मोबाइल पे किया। अब अगर वो जैसे अभी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे काफी वो लैपटॉप पे देख रहे थे शायद आप, तो इसलिए शायद मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये कंफ्यूज होने शुरुआत की में। नीड नहीं है, वो नीचे ऑप्शन दिए आपको पांच, सब पे क्लिक करोगे ना तो पूरे ऑप्शन नीचे खुलते हैं। किसके किसके क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकंड, मैं मोबाइल फोन से ज्वाइन कर रहा आपको, जस्ट 2 सेकंड में दिखा देता जिन लोगों को मोबाइल का इशू आ रहा है। ठीक है। Yes. मेरी शो हो रही है स्क्रीन आप सभी को लैपटॉप की? लैपटॉप की स्क्रीन नहीं, मोबाइल फोन की स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको सभी को? नो सर। हाँ, नहीं हो रही क्या? एक सेकंड, हो रही है क्या, नहीं हो हाँ रही है? सर, हो रहे। तो एग्जांपल के मेरे पास में कैनवा एप्लीकेशन है, कहा गया ये कैनवा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। सर उसका ठीक। ये दिखाओ ना, क्रिएट क्या है तो। जी। जो अभी आपने यूज किया है ना मोबाइल पे, हाँ, तो उसमें दो आ रहे हैं। कैनवा ये के आप दो आ कैनवा रहे हैं। डाउनलोड करोगे ना तो ऐसा ही इंटरफेस आएगा आपके सामने मोबाइल फोन के सर अंदर। सर सर सर, हेलो हेलो हेलो। जी। धीरे 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 कर लो, देखा दो। अच्छा ठीक है। आप जैसे आप आपने ये जो। अच्छा। ओके इस ओके पे ओके, आओगे, आप समझ जैसे गए सर। प्ले स्टोर पे जाओगे आप, तो प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है यहाँ से कैनवा, CANVA। ठीक है, कैनवा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए अपडेट दिखा रहा है यहाँ पे, तो उसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये अपडेट भी हो जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, हो गया है तो शायद, ऑलमोस्ट, आई थिंक। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे सबसे पहले इसको। ठीक है। और फिर से अटक गया शायद, आई डोंट नो। तो इसके बाद में सीधा डाउनलोड होगा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपको ऐसे शो होगा। तो इसका जो डैशबोर्ड रहेगा कुछ इस टाइप से ओपन होगा, फर्स्ट थिंग ऐसा आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बराबर है। अभी यहाँ जो तक मैंने क्लियर है सर, ब्लैंक पेज की मतलब। बात की वो ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको जो भी बनाने का है आप यहाँ सर्च करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च कर लिया यहाँ पे, तो एक नया पेज ओपन हो कहाँ गया, जो ब्लैंक पेज की बात कर रहा कहाँ था मैंने कहाँ अभी। पे बोला सर आपने, कहाँ पे बोला ये? एक से- आप जैसे होम पे हो एग्जांपल के लिए, सो ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट पे हेलो क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। हेलो। हाँ सुनील जी, बोलिए। ठीक है। इसके आगे जो आपकी टेम्पलेट आवाज की नहीं आ बात रही। की हेलो। थी वो ये रही, वो टेम्पलेट सारी।
आवाज सभी को आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। यस सर आवाज आ रही है। सुनील जी, हेलो। आपके एंड से इश्यू, शायद आप रिकॉर्डिंग चेक करिएगा। ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको सारी की सारी टेम्पलेट शो हो रही है, ठीक है, जो मैंने टेम्पलेट्स की बात की थी। अभी मोबाइल की स्क्रीन चूंकि छोटी है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं दिखा रहे सारे के सारे यहाँ पे, इसलिए इसको उसको नीचे लेके आना पड़ता है। ठीक है। अब ये देखोगे ब्लैंक पेज आ गया। अब सारे के सारे ऑप्शन आपको ये नीचे दे रखे हैं, जो मैंने ऊपर की बात की थी, करेक्ट है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे। अभी आपको देखते कि एलिमेंट्स चाहिए, तो ये एलिमेंट्स यहाँ से आएगी, आपको लाइन चाहिए, जो भी सारी चीजें चाहिए वो यहाँ से आएगी। आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आएगा, जो टेक्स्ट मैंने बात की थी अभी, ये रहे टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ से करोगे। और टेक्स्ट के बाद में जो ऑप्शन खुल रहे थे नए वाले लैपटॉप्स के अंदर, वो नीचे यहाँ पे खुलते हैं, ये देखो। आपको पोजीशंस करना है, पोजीशन के लिए ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करोगे आपको कॉपी पेस्ट सिलेक्ट मल्टीपल लिंक लॉक, ठीक है, ये कई सारी चीजें यहाँ पे शो करी गई है। इसके अलावा आपको अगर लेयर्स देखनी हो, लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे, एनिमेट करना हो एनिमेट का ऑप्शन यहाँ पे, आपको इफेक्ट्स लगाने हो इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे, आपको कॉपी कर सॉरी बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू अपर केस, ये सारे सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अलाइनमेंट ये रहा आपका जो यहाँ पे शो कर रहा है नीचे। 1 2 3 4 आपको ऐड करना है, यहाँ से होगा, लाइन ऐड डॉट ऐड करना है, यहाँ से होगा। ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो आपने अभी देखे हैं लैपटॉप के ऊपर, वो सारे के सारे ऑप्शन यहीं पे है, बट ये शायद पूरे नीचे के नीचे एकदम। ये अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ड्रॉ का ऑप्शन है यहाँ पे। प्रोजेक्ट जो मैंने कहा था, एप्लीकेशन जो भी क्यूआर कोड की बात की थी हमने, यहाँ पे जस्ट क्यूआर कोड सर्च करो। एक सेकेंड ना, क्या हो रहा है, क्यूआर कोड। सर इसके नाम से बनना है तो फिर क्रिएट करना है तो? कैसा बोल रहे हो आप? हाँ, इसको क्रिएट करना है तो फिर अपने को क्यूआर को अपने नाम से या कंपनी के नाम से? जैसे एग्जाम्पल की कंपनी के नाम से करना चाहते हैं, www हाँ। डॉट का मैंने कोई भी इस वेबसाइट को जाना चाहता है, इस क्यूआर कोड को सर्च ऐड करे तो सर्च चल जाए। ठीक है, साफल्य गुरुकुल .com, ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया एग्जाम्पल के लिए .com। और मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट पे क्लिक कर दिया। तो ये तो क्यूआर कोड आ गया। अब इसको जो भी सर्च करेगा ना, जो भी स्कैन करेगा तो ऐड करेगा। अब इसको छोटा करना है बड़ा करना है मेरी चॉइस है। इसको यहीं से डाउनलोड करूंगा मैं, यहाँ से, और किसी को भी शेयर कर सकता हूँ फिर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। यस। और किसी का कोई डाउट है? बट हाँ, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा सारी चीजों को, ऑप्शन को गो थ्रू करना पड़ेगा। राइट। आई नो दैट कि मोबाइल फोन के अंदर थोड़ी स्क्रीन छोटी है, दैट्स द प्रॉब्लम, बट इसको मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी अब है लैपटॉप आपके पास, तो उससे कंटिन्यू कीजिए। बाकी बहाने से अच्छा है कि जो है उससे ट्राई करते, क्या दिक्कत है, राइट। शायद जब मैंने कैनवा स्टार्ट किया था 2018 या 19 या 20 में समथिंग, तो उस टाइम पे शायद मेरे पास एक वीवो का फोन था, बहुत ही छोटा था शायद वो, जिसकी कॉस्टिंग शायद 7 से 8 हजार रही होगी मे बी। वहां से स्टार्टिंग की थी मैंने। ठीक है। बट सिर्फ कैनवा के बलबूते पे आज जो है वो सारा कैनवा का ही है। ठीक है, दैट्स आई कैन से। या एनीथिंग एल्स जो आप पूछना चाहते हो? कहाँ से स्टार्ट करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ लेके जाते हो वो इम्पोर्टेंट है, राइट। यस सर। यस। यस। कोई और चीज जो आपको नहीं समझी हो, बिल्कुल पूछिएगा। आज ट्राई करो बिंदास, जो आ रहा है वो बनाओ, जैसे ऑप्शन पे क्लिक करना है वैसे ऑप्शन, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि इससे होता क्या है और वो ऑप्शन कहाँ यूज करना है, बस। ठीक है। बाकी सेशन काफी लंबा चल गया शायद, आई थिंक आज। सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई थिंक आज का भी सेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। एंड मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। बाय सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? जी पूछिए, बिल्कुल। जो अभी मैम विकास मैम वगैरह ये भेजती है अपने को लिंक वगैरह, वहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड शो नहीं होता तो कैसे करना पड़ेगा? फॉरवर्ड पासवर्ड किया तो वो आ रहा ही नहीं है। आप एक बार वो मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उसका हम गाइड कर देंगे आपको। ओके। ओके सॉरी सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स जो क्लास से रिलेटेड हो, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा वो पार्ट वाला, आपको कुछ कट हो गया था वॉइस, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा उसी पार्ट को, और वहां पे नहीं समझे तो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है। या थैंक यू सो मच, थैंक बाय ठीक है एवरीवन। सर। बाय बाय।